हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जीके यूट्यूब चैनल। देखिए, आज है 7 मई 2021 और आज मनाई जा रही है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित, जो कि हो सकता है एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 7 मई 1861, 12 जून 1868, 10 मार्च 1873 या फिर 31 अगस्त 1871। अभी मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, श्रमपोरे या फिर चंद्रागोरे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। कलकत्ता में 7 मई 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, विश्व भारती या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व भारती। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है 1901 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1928 ईस्वी या फिर 1930 ईस्वी। कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार? ये तो आपको पता ही होगा, नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था उनकी जो किताब थी गीतांजलि, जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, उसके लिए उनको मिला था लिटरेचर का। और ये कब मिला था? ये मिला था उनको 1913 में। 1913 यानी कि बी का बिल्कुल सही आंसर होगा 1913। और देखो, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग या फिर चौरा चोरी केस। तो किस घटना के बाद उन्होंने अपना जो नाइटहुड, देखा नाइटहुड क्या था ना, इनको 1915 में जो किंग जॉर्ज फिफ्थ था उनके द्वारा एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि उन्होंने किस घटना के बाद वापस कर दी थी या फिर लौटा दी थी? तो वो घटना थी जलियांवाला बाग मैसकर, जो कि हत्याकांड वहाँ पे हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। उसके बाद ही एज एन प्रोटेस्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस मैगजीन के संपादक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे? ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, बंगादर्शन, गणशक्ति या फिर इम्प्रिंट। सही आंसर क्या है इसका? देखो, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई, बंगादर्शन। बंगादर्शन मैगजीन के संपादक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गुरुदेव की जो एक उपाधि थी, जो हम कहते हैं ना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये उपाधि जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी। और महात्मा गांधी जी को महात्मा पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बोला था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस अन्य देश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। देखो, भारत का राष्ट्रगान तो जन गण मन, ये जो है ये सबको पता होगा कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता थी, उससे लिया गया है। दूसरा कौन सा देश है जिनने इनकी कविता को अपना
राष्ट्रगान बनाया तो वो है बांग्लादेश। आमर सुनार बांग्ला, ऐसा उनका जो राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। और ये भी कहा जाता है कि श्रीलंका का भी जो राष्ट्रगान है वो भी प्रभावित है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लिखाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी किस भाषा में लिखा करते थे? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, बांग्ला या फिर तमिल। तो ये तो आपको सभी बताओ, बंगाली थे वो, बंगाल में ही उनका जन्म हुआ था और वो बांग्ला भाषा में ही अपनी लेख जो है वो लिखा करते थे। ठीक है, इनफैक्ट जो जनगण मन है वो भी बांग्ला में ही लिखा गया था, उसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सबसे पहली नॉवल कौन सी थी? ऑप्शन है गीतांजलि, काबुलीवाला, बोउ ठाकुरानी हाट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? देखो, ये रचना सारी तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। इसमें जो सबसे पहले इन्होंने के द्वारा लिखी गई थी वो है बोउ ठाकुरानी हाट, यानी कि सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी नॉवल पे बेस्ड एक बंगाली फिल्म भी बनाई गई है सेम नेम के साथ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गोरा नॉवल किस वर्ष में लिखी गई थी? ऑप्शन है 1913, 1909, 1905 यानी कि 19 या फिर 1910 ईस्वी। देखो, गोरा नॉवल जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है वो लिखी गई थी 1910 ईस्वी, यानी कि डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता दर्शाने के लिए किस त्यौहार को मनाने की घोषणा की थी? ऑप्शंस है होली, दिवाली, रक्षाबंधन या फिर भैया दूज। तो क्या हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर किया था इन्होंने अगस्त में कि हम बंगाल को दो हिस्से में बांट देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेट है। मकसद उनका सिर्फ ये था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना। उनको पता था अगर इनकी एकता नहीं तोड़ सकते तो यहाँ पे हम रूल नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी एकता को दर्शाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक त्यौहार बनाने की घोषणा की थी और वो त्यौहार था आपका राखी, यानी कि रक्षाबंधन। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधने के ये उन्होंने घोषणा करी थी। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी, रक्षाबंधन मनाने की उन्होंने घोषणा करी थी जब बंगाल विभाजन 1905 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की माता का क्या नाम था? सीता देवी, सुलेखा देवी, शारदा देवी या फिर सुनीता देवी। तो बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की माता, उनका नाम था शारदा देवी, यानी कि सी इसका जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज किसे दिया गया है? ऑप्शन है राजकमल झा, राणा दासगुप्ता, अमिताभ घोष या फिर झुम्पा लाहिरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजकमल झा को ही 2020 का रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया है। और 2019 का जो दिया गया था वो दिया गया था राणा दासगुप्ता जी को। 2020 का राजकमल झा और 2019 का राणा दासगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गीत पहली बार गाया गया था? ऑप्शन है 1907 का सूरत का अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता का अधिवेशन, 1916 का लखनऊ का अधिवेशन या फिर 1929 का लाहौर का अधिवेशन। 1929 का लाहौर का अधिवेशन वो जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा लहराया था। तो देखो, इसको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1911 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसी में जो है जनगण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 जनवरी 1950 या फिर 24 जनवरी 1950। कब अपनाया था ये आपको बताना है जन गण मन को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 जनवरी 1950, यानी कि 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था।
कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लागू हो गया था ना, उसके 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपना लिया गया था, जन गण मन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगान पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? ऑप्शन थे सरला देवी, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। आई मैंने आपको बताया था 1911 का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, वहाँ पे गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? ये गाया गया था सरला देवी के द्वारा। एक सरला देवी और कुछ स्कूली बच्चे थे जिनके द्वारा पहली बार जन गण मन जो है कांग्रेस के किसी अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा सही? ए सरला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जब जन गण मन पहली बार गाया गया था? ऑप्शन है दादा भाई नेहरू, रास बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिशन नारायण धर। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है डी, बिशन नारायण धर। जब कलकत्ता का 1911 का अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु कब हुई थी ये बताना। ऑप्शन है 7 अगस्त 1941, 18 मई 1942, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये थे देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हो सकता है पूछ ले जाए या इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर कीजिए उन लोगों के संग जो भी एसएससी या फिर उससे रिलेटेड, जैसे कि जिस भी पेपर में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके संग ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब तो आपको कराना ही कराना है। मिलते कल की वीडियो में 7 बजे। टिल देन बाय बाय।